का उद्देश्य बिल्कुल साफ है। देश में राष्ट्रवाद के जन जागरण के लिए सैल्यूट तिरंगा ने कमर कस लिया है। हम 22 राज्यों में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। केवल झंडारोहण ही नहीं बल्कि दिन भर राष्ट्रवाद के लिए कार्यक्रम होगा और जन जन तक, घर घर तक, बच्चों बच्चों तक राष्ट्रवाद के जन जागरण के लिए सैल्यूट तिरंगा कार्यक्रम करने जा रही है। और इसके माध्यम से हम 2 संदेश देने जा रहे हैं। एक, जनसंख्या नियंत्रण कानून अविलंब लगाया जाए, और दूसरा, देश के कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कई सारे सड़क हैं, वो शहीदों के नाम पर उनका नामांकन होना चाहिए ताकि उनको जिंदगी भर सम्मान मिलता रहे। लॉन्चिंग का कुछ आप बोल रहे थे कि लॉन्चिंग को लेके अभी चूंकि 22 राज्यों में कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम दिल्ली में 25 जनवरी को हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं, जो RK-पुरम सेक्टर 8 में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश की टीम, संयुक्ता जी भी हैं, हमारे नीरज जी और तमाम हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग ओपनिंग जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो 25 जनवरी को कर रहे हैं और उसके बाद पूरे देश में लगभग 150 स्थानों पर और टॉप 100 सिटीज़, चाहे वो मेट्रो हो चाहे जो भी सिटीज़ है, हर जगह पर सैल्यूट तिरंगा की टीम खड़ी है और हर जगह पर हम लोग राष्ट्रवाद के कार्यक्रम को दिन भर मनाने का ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ठीक, नमस्कार। आज सैल्यूट तिरंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और हमारे साथ नीरज गुप्ता जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, संयुक्ता प्रसाद जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्षा, सुभाष प्रधान जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, यशपाल भाटी जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और हमारे मनोज त्यागी जी, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष, और हमारे सभी साथी दिल्ली के सभी टीम सैल्यूट तिरंगा आज उपस्थित है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य बिंदु ये है कि महज 3 साल के अंदर सैल्यूट तिरंगा हम लोग स्थापना किए और आज हमारा 22 राज्यों में संगठन स्थापित है और आगामी 26 जनवरी को हम लोग 100 से अधिक महत्वपूर्ण शहरों में राष्ट्रवाद के लिए एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ध्वजारोहण के साथ साथ बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। और कार्यक्रम करने के पीछे जो मकसद है वो राष्ट्रवाद जन जागरण का एक बहुत बड़ा विषय है कि राष्ट्रवाद को जन जागरण बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है। जिस तरह हमारे देश के बाहर जो बैठे पड़ोसी हैं, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, और छोटी सी कंट्री नेपाल जिस तरह से समय समय पर रुक कर आंख दिखाने का काम और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए हर षड्यंत्र करने का कार्य कर रही है, उसी तरह देश के अंदर भी छिपे शैतान और गद्दार जिस तरह से समय समय पर रुक कर भारत के अस्मिता और अखंडता को तोड़ने का कार्य करने के लिए जो साजिश रच रही है, इसके लिए सैल्यूट तिरंगा संगठन को बनाया गया है। सैल्यूट तिरंगा संगठन 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को राष्ट्रवाद के लिए कार्यक्रम कर रही है। इसमें हमारा मुख्य जो बिंदु है, जो विषय है, वो जन जन तक, घर घर तक, हर एक बच्चे को, जो युवा हमारे आ रहे हैं देश में, जिस तरह से हमारे नई पीढ़ी अब सामने आ रही है, उस पीढ़ी को राष्ट्रवाद को बताना कि हमारा 1947 के पहले जो देश की स्थिति थी और आज़ादी के बाद ये जो एक नई पीढ़ी अभी आ रही है, उनको नहीं पता है कि हमारा किस तरह से त्याग करके लोगों ने आज़ादी दिलाया। और फिर अभी जो देश की स्थिति में जो कुछ वर्ग के लोग खास करके भारत के एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करते हैं, उसके लिए सैल्यूट तिरंगा का निर्माण किया गया है। 22 राज्यों में 150 शहरों से ऊपर हम राष्ट्रवाद का केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त में झंडा फहरा के अपने ड्यूटी को समाप्त नहीं करेंगे, बल्कि दिन भर हम लोग एक राष्ट्रवादी कार्यक्रम को चलाएंगे। उसमें हम लोग बच्चों के लिए कार्यक्रम, वृद्धा आश्रम के लिए कार्यक्रम, ब्लाइंड बच्चों के लिए कार्यक्रम, संगीत का कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रवाद का जन जागरण करने का काम कर रहे हैं। और इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण मकसद हम लोगों को छिपे हुए हैं, जो हम सरकार से आह्वान करने जा रहे हैं। सरकार से मेरा पहला आह्वान है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है क्योंकि हमारा जो जनसंख्या है वो डिसबैलेंस हो रहा है। कहीं पर 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग और कहीं 10 बच्चे। तो ये जो डिसबैलेंस है, इस डिसबैलेंस को समाप्त करने के लिए हम 2, हमारे 2 और सभी के 2, अगर 2 से ज़्यादा बच्चे किसी को होती है तो उनको सरकारी सुविधा नहीं देने का काम करे सरकार, उनको हर तरह की सुविधा से वंचित कराने का काम करे
और भी कड़े कानून बनाने के ऊपर सरकार ध्यान दे। तो हम जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने के लिए प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को हम लोग एक पत्र भी दे रहे हैं और हम लोग पूरे देश में अभियान छेड़ने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाया जाए। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है, सैल्यूट तिरंगा में राष्ट्रवाद के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ये चाहते हैं कि सड़कों का नाम, जितने भी महत्वपूर्ण सड़क हैं वो शहीदों के नाम पे हो। शहीदों के, केवल नेताओं के नाम पर सड़कों का नाम ना हो। जैसे दिल्ली, कोलकाता, बम्बई, मद्रास, कानपुर, बेंगलोर, ऐसे महत्वपूर्ण जितने भी हमारे सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो उस आसपास राज्यों में जो लोग शहीद हो रहे हैं, उनके शहीद के लिए, उनके सम्मान के लिए सड़कों का नाम दे, ताकि उनको आजीवन सम्मान मिलते रहे। हमारे बहुत से बहन अपने पति को खोते हैं, कोई अपने भाई को खोता है, बहुत सारे माताएं हैं उनके छोटे छोटे बच्चे खोते हैं। तो उनके सम्मान के लिए केवल एक दिन उनको चेक काट करके सम्मानित करके तिरंगे पे सम्मान देने से नहीं चलेगा, उनको आजीवन सम्मान देने का काम करना होगा। दूसरा, जो हमारी बहन हैं, जो हमारे माताएं हैं, जो समस्या झेलती है, उनके लिए भी सैल्यूट तिरंगा एक जन आंदोलन चालू करने जा रही है कि हमारी उन बहनों को, हमारे माताओं को नेशंस के मदर या नेशन सिस्टर की उपाधि दे, नेशनल सिस्टर की उपाधि दे और हर बड़े कार्यक्रम में उनको लाकर सम्मानित करने का काम किया जाए। साथ साथ सैल्यूट तिरंगा इस बार चूँकि 150 शहरों में कार्यक्रम करने जा रही है, तो अभी हम लोग एक लॉन्चिंग ओपनिंग प्रोग्राम रखे हैं और वो शील्ड आप देख रहे हैं कि ये जो शील्ड है, ये हम 22 राज्यों में एक कॉम्पिटिशन भी रखे हुए हैं कि जो राज्य सबसे ज़्यादा कार्यक्रम और सबसे अच्छा कार्यक्रम और अपने शहीद परिवारों के लिए कार्यक्रम, छोटे छोटे बच्चों के लिए कार्यक्रम और राष्ट्रवाद के बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम करेंगे, उसकी हमारी ज्यूरी टीम उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने इस बार से एक प्रथा चालू की है कि हम पूरे देश में हर साल 10 लोगों को सम्मानित करने का काम करेंगे। सैल्यूट तिरंगा के अंदर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए जो लोग कार्य करेंगे, हम हर साल 10 लोगों को सम्मानित करेंगे। मैं एक एक करके नाम भी पढ़ देता हूं। गुजरात से उत्तम भाई पटेल, बॉम्बे से वंदना त्रिपाठी, राजस्थान से श्रीमान महेंद्र मोदी, रांची झारखंड से प्रमोद मिश्रा, झारखंड से डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव, हमारी आगरा से बहन रुचि चतुर्वेदी, हमारे दिल्ली से रितेश झा, दिल्ली से विवेक तिवारी। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति 75 से अधिक स्थानों पे कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उनको उनकी कार्यशैली को देखते हुए उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। उनका नाम है गिरीश पाठक। और हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सुभाष प्रधान जी। ये भी इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग। आज जो है वैक्सीन की शुरुआत हो चुकी है और इस विषम परिस्थिति में पूरे विश्व में 5 देश ही ऐसा है जो वैक्सीन लाने में कामयाब रहा। जब माननीय देश के प्रधानमंत्री ताली थाली बजाने को कह रहे थे तो लोगों ने बहुत ही मजाक उड़ाया कि इनको वैक्सीन बनाना चाहिए, परंतु पूरे विश्व में मात्र 5 देश, जिसमें 2 वैक्सीन हमारे देश में तैयार हुआ है। तो इस बात के लिए मैं आप लोगों को सभी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और इस कोरोना काल में आप लोगों ने जिस लगन और जिस उत्साह से पूरे क्षेत्र, पूरे देश को कवरेज करके और उस विषम परिस्थिति में आप लोगों ने जो काम किया, उसके लिए भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आगे मैं बताना चाहूँगी कि सैल्यूट तिरंगा संगठन, जिसकी नींव मात्र 3 साल पहले रखी गई और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतने कम समय में यह संगठन देश के कोने कोने तक पहुंच पाएगा, क्योंकि रोज संगठन बनते हैं, हजारों संगठन बनते हैं और उसमें से 999 की उसी दिन डेथ हो जाती है। वह आगे चल ही नहीं पाता है, क्योंकि नीति और नीयत दोनों में कहीं भी ईमानदारी नहीं होती है। और जिस संगठन को लेकर हम लोग चले हैं पूर्ण रूप से और बिल्कुल शुद्ध रूप से राष्ट्रवाद के ऊपर है। राष्ट्र प्रेमी का यहाँ पे पूरा जमावड़ा है। जो लोग सर्वोच्च अपना निछावर कर रहे हैं बॉर्डर पे, हम उनके सम्मान में अगर कुछ कर पाए तो मेरे संगठन के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए सौभाग्य की बात होगी। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि 150 स्थानों पर 26 तारीख को हमारा संगठन जो है अलग अलग क्षेत्र में, कहीं वृक्षारोपण है, कहीं कंबल वितरण है, कहीं बच्चों का प्रतियोगिता है, कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम है। ऐसे 150 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ये बहुत ही गौरव की बात है। मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को कि कोई भी सरकार, देश में कितनी भी मजबूत सरकार बैठी रहे, चाहे वो कितनी भी अच्छी नीति बना ले,
जब तक वहाँ की जनता उस नीति को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, अपने व्यवहार में नहीं उतारेगी, तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे लगता है हम सभी का कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि हम छोटे छोटे कार्य करके देश की सेवा में भारत माता के लिए कुछ कर पाए। मुझे लगता है हमारा संगठन इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्य अतिथि माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम जी होंगे, और भी लोग उसमें आएंगे। और मैं मीडिया लोगों से आह्वान करूंगी कि उस दिन जरूर आप आएँ, थोड़ा समय निकालें, हमारा क्या नाम उत्साह बढ़ाएं, तो मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि हमारा संगठन बहुत पुराना नहीं है, लेकिन यह बट वृक्ष बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका पूरा श्रेय माननीय अध्यक्ष राजेश झा जी को, उनकी पूरी टीम को, आप लोगों को। मित्रों, आज देश की जो स्थिति है, देश के अंदर जिस प्रकार आस्तीन के सांप बनकर लोग बैठे हुए हैं, सरकार कोई भी कुछ भी लाती है, उनका एक ही उद्देश्य होता है, विरोध करना। मैं किसी विशेष पार्टी से, मैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, किसी एक पार्टी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि देश के अंदर आज राष्ट्रवादी सरकार है। जो काम 70 सालों में नहीं हुआ, धारा 370 हटाना, 500 साल से हमारे आराध्य श्री राम जो है वो टेंट तंबू में बैठे हुए थे, परंतु वह दिन हम लोगों को देखने का मौका मिला कि आज वो भव्य मंदिर में स्थापित हो रहे हैं। ये गौरव और खुशी की बात है। 370 जिसकी कल्पना नहीं की थी, खून की नदियां बह जाएगी।